हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर मटेरियल्स इन डेली लाइफ। लास्ट क्लास में हमने सिंथेटिक फाइबर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Plastic. Plastic is an extremely versatile material with almost endless variety of uses. जो प्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मटेरियल है जिसकी बहुत सारी वैरायटीज़ जो है जो हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कोरोसन रेजिस्टेंट। जो प्लास्टिक होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है और कोरोसन रेजिस्टेंस का मतलब है कि उसमें कोई जंग नहीं लगता है। तो प्लास्टिक जो होती है वो उसमें कोई कोरोजन नहीं लगता है, तो प्लास्टिक इज कोरोसन रेजिस्टेंट। लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल। जो प्लास्टिक होती है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होती है और बहुत ही ईजी होती है हैंडल करने के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक इज मोल्डेड एट एनी शेप व्हेन इट इज हीटेड एंड कैन बी रीयूज्ड। जो प्लास्टिक है हम उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं जब उसे हीट किया जाता है और उसे वापस रीयूज किया जा सकता है प्लास्टिक को। फोर्थ प्रॉपर्टी इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्लास्टिक है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज प्लास्टिक मेल्ट क्विकली एट हाई टेम्परेचर। जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी दे कैन बी ब्राइटली कलर्ड दैट इंक्रीज देयर अट्रैक्टिवनेस। जो प्लास्टिक होती हैं वो कलर की जा सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली कलर की जा सकती हैं जिसकी वजह से जो प्लास्टिक है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है ब्राइट होने से, जो उसकी इंक्रीज कर देती है अट्रैक्टिवनेस, ब्राइटनेस। सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक में बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। जो प्लास्टिक है वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक भी हो सकती है। ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल है आपके पास ग्लास, ट्रांसलूसेंट का वो ग्लास फाइबर्स जो होते हैं समटाइम्स जो रफ वाले फाइबर्स है जिनसे थोड़ा बहुत लाइट ट्रांसफर होती है। एंड ओपेक तो बिल्कुल जैसे मग हो गया, रब आपके बकेट्स हो गई, ये सारे एग्जाम्पल हैं ओपेक प्लास्टिक्स के। प्लास्टिक इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो प्लास्टिक है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अभी हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में। थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, दे कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाय हीटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है जब उन्हें हीट किया जाता है और दे कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाय हीटिंग। और जो थर्मोप्लास्टिक है उनको बार बार मेल्ट किया जा सकता है हीट करके। दे कैन दस बी रीशेप्ड अगेन एंड अगेन। देखिए क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक है वो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हो सकती है हीटिंग से, तो उसको बार बार रीशेप भी किया जा सकता है, वो बार बार रीशेप भी हो सकती है सिंस दे रीगेन देयर प्रॉपर्टी ऑन कूलिंग। क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो वापस अपनी प्रॉपर्टी ले लेती है जब वो ठंडी हो जाती है यानी कूल हो जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर पॉलीथीन, पॉलीस्ट्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज पीवीसी आदि सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक्स के। सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Thermosetting plastics do not become soft on being exposed to moderately high temperature. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट नहीं होती है जब उसको हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये होगा कि दे कैन बी मोल्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट रीशेप्ड again and again because of their molecular structure of these plastic change when they heated above the certain temperature. देखिए क्या होता है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है ये सिर्फ एक ही बार मोल्ड हो सकती है और वापस से रीशेप नहीं हो सकती है, बार बार नहीं रीशेप हो सकती है एज कम्पेयर टू थर्मोप्लास्टिक की जगह पर, क्योंकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है उसकी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है इन प्लास्टिक का जो सिर्फ एक ही बार चेंज हो सकता है जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट की जाती है। मतलब कि एक अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वो नहीं अपनी शेप रीगेन कर पाएंगी।
तो एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर फॉर्मिका, मेलेनाइन, बेकेलाइट, ये सारे एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, अभी उनके डिफरेंस देख लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक के। थर्मोप्लास्टिक, these are the plastic which can deform easily on heating and can be mold easily and can reshape their shape। देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होती है, ये जो प्लास्टिक होती है ये डिफॉर्म्ड हो सकती है, मतलब अपनी शेप मोल्ड हो सकती है हीट करने पर, और ये जो थर्मोप्लास्टिक है ये वापस अपनी शेप रीगेन कर सकती है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, these are the plastic which when mold once cannot be softened by heating। अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार भी अगर मोल्ड कर दिया गया और हीट करने के बाद, तो ये वापस अपनी शेप रीगेन नहीं करेगी, जो एक ही बार ये मोल्ड हो सकती हैं, बार बार नहीं मोल्ड हो सकती हैं। थर्मोप्लास्टिक यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, कंटेनर, बकेट्स एंड मग। जो थर्मोप्लास्टिक होती है वो यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, टॉयज, कॉम, कंघियाँ, कंटेनर बनाने के लिए, बकेट बनाने के लिए और मग बनाने के लिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक स्विच, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल एंड किचन वेयर। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने के लिए, हैंडल बनाने के लिए, यूटेंसिल में। आपने देखा होगा हैंडल में पीछे ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ होता है, जैसे आपके पैन सॉस पैन में भी ब्लैक कलर का लगा हुआ होता है, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की है। और थर्मोसेटिंग कौन सी प्लास्टिक है, वो बेकेलाइट है। और बहुत सारे किचन वेयर्स के लिए भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल क्या है थर्मोप्लास्टिक के, पॉलीथीन हो गई, पॉलीस्टीरीन हो गई और पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट इज PVC। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज बेकेलाइट, मेलेनाइन एंड फॉर्मिका। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।